उधर बेईमान खड़े हैं। क्या खूब तरक्की कर रहा है देश, दफ्तरों में कामचोर और सड़कों पर बेईमान खड़े हैं। सम्मानित मंच, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निष्पक्ष निर्णायकगण, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज का विषय निजीकरण देश के हित में है के पक्ष में अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। महोदय, निजीकरण की प्रक्रिया में किसी क्षेत्र या उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है। निजीकरण का मतलब ये नहीं है कि देश बिक रहा है। महोदय, सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है निजीकरण आखिर क्यों किया जा रहा है। ये जो पान खाकर पीक मारकर अक्सर कह देते हैं कि कल आना, तब निजीकरण जरूरी हो जाता है। जब बैंकों के बाहर लंबी लाइनों में घंटों तक खड़े होकर जरूरतमंदों को बैंक के कर्मचारी सर हिलाते हुए कह देते हैं कि कल आना, तब निजीकरण जरूरी हो जाता है। महोदय, आप निजीकरण का कारण जानना चाहते हो तो सबसे पहले जाकर SBI में खाता खुलवाइए, फिर HDFC में, और जो अंतर देखने को मिलेगा वही निजीकरण का मुख्य कारण है। मेरे साथियों को कहना है कि निजीकरण से देश बिकता है, तो महोदय मैं उन्हें सच्चाई से अवगत करा देना चाहती हूँ कि वेनेजुएला नामक एक देश जो तेल के भंडार के कारण अमीर देश था, जिसने सभी चीजों का सरकारीकरण किया और आज वो देश गरीबी से जूझ रहा है। और दूसरी तरफ जापान, जिसने परमाणु हमले से तबाह होने के बाद निजीकरण के रास्ते को अपनाया और आज वो विकसित देश बन गया है। आशा है कि आपको निजीकरण का अर्थ और उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी ये समझ आ गया होगा। महोदय, वास्तविक रूप से समझा जाए तो सरकार निजीकरण नहीं कर रही है, बल्कि निजी कंपनियों के साथ साझेदारी कर रही है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था का विकास तेजी से किया जा सके। महोदय, निजीकरण से भ्रष्टाचार खत्म होता है। आज भ्रष्टाचार सभी जगह फैला हुआ है, किसी से कुछ छुपा नहीं है। सरकारी विभागों का हाल तो आप देख ही रहे हो, पियोन से लेकर सरकारी कर्मचारी तक सब भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं। एक छोटे से काम के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ता है और जब बारी आती है तो रिश्वत के बिना काम आगे नहीं बढ़ता। और सेवाओं की बात करें तो सरकारी विभागों का निजी विभागों से दूर दूर तक मुकाबला नहीं है। उदाहरण के तौर पर आप निजी स्कूल और सरकारी स्कूल और निजी बैंक और सरकारी बैंक के बीच का अंतर देख सकते हो। महोदय, मेरे विपक्षी साथियों का मानना यह भी है कि निजीकरण से बेरोजगारी उत्पन्न होती है। सिर्फ 13,000 ट्रेनों में से 151 ट्रेनों को ही तो निजीकरण किया गया है। महोदय, इसे कहाँ से बेरोजगारी हुई है? महोदय, कहाँ से बेरोजगारी हुई है? जब भर्तियां निकलती है, मामला कोर्ट में चला जाता है और पेपर रद्द हो जाता है, तो इससे क्या कोई बेरोजगारी पैदा नहीं होती? सिर्फ निजीकरण करने से ही बेरोजगारी आएगी। महोदय, ये तो राई का पहाड़ बनाने जैसी बात हो गई। रेलवे के निजीकरण में कर्मचारी तो रेलवे के ही रहेंगे। तो महोदय, ये तो एक हाथ से ले और एक हाथ से दे का सवाल ही नहीं है, यहाँ तो दोनों हाथों से ले का विषय है, और उसमें भी मेरे विपक्षी साथियों को परेशानी है। मुझे तो लगता है मेरे विपक्षी साथियों में ज्ञान की थोड़ी सी कमी है, इसलिए बात बात पर देश बेच दिया की माला जपते रहते हैं। महोदय, कई सार्वजनिक क्षेत्र है जो घाटे में चल रहे हैं, जैसे रेलवे, बैंक। सरकार इनका निजीकरण इसलिए कर रही है ताकि नागरिकों को समस्याओं से मुक्ति दिलाई जा सके। रेलवे का हाल तो आप देख ही रही हो, ना वहाँ न सफाई की व्यवस्था है, न स्वच्छ पानी की व्यवस्था है, न यात्रियों को बेहतर सुविधा है, और बैंकों के कर्मचारी बस अच्छी तनख्वाह बटोर लेते हैं। और रही बात नागरिकों की सेवा करने की कर्तव्य की, तो वो भाड़ में जाए। महोदय, सरकारी विद्यालयों का हाल भी आप देख रहे हो, वहाँ गुणवत्ता युक्त शिक्षा की कमी है, स्वच्छ वातावरण की कमी है, इसीलिए तो आप अपने बच्चों का प्रवेश सरकारी विद्यालयों में करवाने से डरते हो। और महोदय, सरकारी अस्पतालों में संसाधनों की कमी है, स्वच्छता की कमी है। तो महोदय, निजीकरण करने में फिर बुराई ही क्या है? कमाल का देश है जनाब, यहाँ पिज्जा 30 मिनट में आ जाता है और आप पुलिस बुलाकर देखिए, फिर आप निजीकरण का विरोध करते हो। महोदय, कुछ लोग कहते हैं कि निजीकरण करने से पूंजीपति बढ़ने से देश बिकता है। तो महोदय, पूंजीपति जो पैसे कमाता है उन्हें बैंक में डालता है, जिससे शेयर्स बढ़ते हैं और बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। और इसलिए महोदय, निजीकरण को अपनाकर अर्थव्यवस्था में सुधार किया जा सकता है, देश को विकास की ओर अग्रसर किया जा सकता है। और अंत में महोदय, बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि क्यों हमें निजीकरण का मुद्दा उठाना पड़ता है। अरे जब आस लिए मजबूर दरबारों के दर से वापस आए हैं, जब भूखे चीखे सांसदों के घर से वापस आई है, जब अदालतों के चक्कर लगाते घिसती बूढ़ी लाठी है, दफ्तरों ने पेंशनों में हिस्सेदारी काटी है, तब जाकर के अपनी जुबा को धारदार बनाया है, शब्दों को चिंगारी दे अंगार बनाया
मजदूरों के